बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद दिन कबल मेरी नज़र से एक स्कॉलर का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल गुजरा जिसमें मुसन्निफ ने कुर्ब क़यामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र किया था जो अहादीस मुबारक में रिवायत की गई हैं। इस्लामी अकीदा के मुताबिक जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा और फिर उनसे उनके तमाम नेको बद अमाल का हिसाब लेगा, उस दिन का नाम यौम क़यामत या यौम आखरत है। और अलामात क़यामत यानी क़यामत की वो निशानियां जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा और क़यामत से पहले के बहुत से हालात भी अहादीस में बयां किए गए हैं जो हम मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक लाजमी पेश आएंगे। अब 2020 का आगाज हो चुका है और क़यामत की बहुत सी निशानियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 2020 से पहले क़यामत की जो निशानियां पूरी हो चुकी हैं उनके मुतालिक बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन सी निशानी पूरी हुई है। तो तफसील में जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़ ज़मान कहकर भी पुकारा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर हैं जिनकी नबूवत का दायरा कार आखिरी वक्त यानी क़यामत तक है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बेशुमार फरमूदात नकल किए गए हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुर्ब क़यामत की मुख्तलिफ निशानियों और अलामात से आगाह फरमाया है। आज जमाना वक्त के घोड़े को पर लगाए जिस तेजी से गुजर रहा है, इसी तेजी से हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बतदरीज कुर्ब क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तहकीकाती मुकाले का जिक्र शुरू में किया था उसमें ज्यादातर ज़माने करीब में पूरी होने वाली निशानियां बयां की गई हैं और मुसन्निफ का दावा है कि 2020 के आगाज से पहले ये निशानियां ज़हूर पजीर हो चुकी हैं। इनमें से सबसे पहली निशानी गरकद का दरख्त है जो कुर्ब क़यामत कसरत से होगा। ये यहूदी दरख्त होगा और यहूदियों का हामी और उनको पनाह देने वाला होगा। जैसा कि हदीस मुबारका में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से न लड़ लेंगे। चुनाचे इस लड़ाई में मुसलमान यहूदियों को बड़ी मार मारेंगे यानी उन पर गालिब आ जाएंगे। यहाँ तक यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपता फिरेगा और वो पत्थर दरख्त ये कहेगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसको मार डाल। मगर गरकद ऐसा न कहेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। गरकद एक ऐसे दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है और इसकी ऊंचाई 4 से 6 फुट तक हो सकती है। मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकद इसीलिए है कि जिस जगह यह कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खित्ता था, लेकिन अब काफी अरसे से ये सिलसिला खत्म हो चुका है। इस हदीस मुबारका में बताया गया है जब यहूदी मुसलमानों की मार से बचने के लिए जिन दरख्तों या पत्थरों के पीछे छुपेंगे वो पुकार कर मुसलमानों से कहेंगे कि इधर आओ और देखो, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसका काम तमाम कर दो। अलबत्ता उस वक्त गरकद ऐसा दरख्त होगा जो दूसरे दरख्तों के बरखिलाफ अपने पीछे छुपे हुए यहूदी को जाहिर नहीं करेगा बल्कि उसको पनाह देगा और मुसलमानों को उसका पता नहीं बताएगा। रही ये बात कि दूसरे दरख्तों के बरखिलाफ गरकद का ये रवैया ऐसा क्यों होगा, तो हो सकता है कि गरकद को यहूदियों के साथ कोई खास निस्बत और ताल्लुक हो जिसकी हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके मुतालिक अहदीस मुबारका में वजाहत नहीं की गई। बाज़ हज़रात ने लिखा है कि इस हदीस में यहूदियों के इबरतनाक हशर की जो पेशन गोई फरमाई है ये आखिर जमाना में दज्जाल के जाहिर होने के बाद पूरी होगी। उस वक्त यहूदी दज्जाल के ताबे और फरमाबरदार होने की हैसियत से और उसकी मदद के साथ मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन मुसलमान अपने अल्लाह की मदद के साथ यहूदियों के फितना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज यहूदियों ने इस दरख्त को लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है। इस मुहिम में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 3 करोड़ दरख्तों की काश्त की जा चुकी है, जबकि मजीद दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। यहूदियों ने इस दरख्त को अपना पासबान शजर करार दिया है और अब ये उनका कौमी दरख्त है। इसके बाद
قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ننگے بدن اور بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی چلتا ہوا آیا۔ وہ مضبوط جسم، سفید کپڑوں میں ملبوس اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا۔ اس پر نہ سفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد سوال کیے، جن میں سے قیامت کے متعلق بھی سوال تھا۔ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ہم دونوں ہی اس معاملے میں بے خبر ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر اس کی کچھ علامات ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں تو قیامت قریب آ گئی۔ پھر وہ آدمی چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے۔ دوستو، اگر غور کریں تو جزیرۃ العرب میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی کا برج خلیفہ جب دنیا کا سب سے اونچا ٹاور بنا تو شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جس کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ ابھی یہ کنگڈم پیلس اپنی تکمیل کو نہیں پہنچا تھا کہ دبئی میں دوبارہ سے دبئی کریک ٹاور کے نام سے اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا گیا، اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ڈیم بنائے جائیں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچ چکی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ مسلم قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے دبئی میں ایک بہت بڑا مندر کھولا گیا جس میں دبئی کے بڑے بڑے شیخ نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک بھی ہیں۔ اس کے بعد قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام میں سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں بھی سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری معرکہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ملک شام میں کیا صورتحال جاری ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ارد گرد کے خطے میں جنگ کا سما ہے۔ وہاں پر دو بڑی طاقتیں امریکہ اور روس برسر پیکار ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، انڈیا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول صادق بھی قرب قیامت کے حوالے سے 2020 میں پورا ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کیا کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ایک दिन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ए मालिक कुछ वक्त बढ़ा दें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आधा दिन और दे देते हैं, यानी 1.5 दिन। अब एक और हदीस मुलाहिजा कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब 1.5 दिन का हिसाब लगाया जाए तो ये 1500 साल बनते हैं, और आज हम तकरीबन 1450 साल के करीब पहुंच चुके हैं, और बाज़ अहादीस में मजीद साल भी दर्ज हैं। और स्कॉलर और मुफ्तियान के अंदाजे के मुताबिक आज से 50 साल के अंदर अंदर क़यामत के आसार मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसका बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला ही की जात को है, हम तो महज अंदाजे ही लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ज़माने आखिर के फितनों से इस कदर तफसील से आगाह किया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आंसुओं से तर आंखों के साथ इस जमाने के फितनों से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम ने ज़माने आखिर की जो निशानियां बतलाई हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल डिश, टीवी, कंप्यूटर्स और मोबाइल के जरिए ये सब हो रहा है। ऊंचे ऊंचे और पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश होगी। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के भी पक्के मकान सबके सामने हैं। इसी तरह पानी की किल्लत की जानिब इशारा किया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों हमारा वतन अजीज है। दज्जाली ग्रोह की हैरानकुन ताकतों के बारे में उलमाए कराम की मुख्तलिफ आरा हैं, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानिब से उसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी कौम बड़ी तेजी के साथ तजुर्बात में मसरूफ है। रिवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। आज मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया जा चुका है और कामयाब हो चुका है। बताया जाता है कि वो जमीन को तह बाला करने की कुदरत रखता होगा। अलास्का में लगाए गए प्रोग्राम हार्पो को नहीं जानता, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर ज़लज़ले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। इसी तरह क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके लुद में कत्ल करेंगे। यहूदी इस मकाम पर अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। काबिल गौर बात यह है कि अहादीस के हवाले को सच्चा मानते हुए यहूदी बड़ी तेजी से अपने मसीहा के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं, तहम मुसलमान ख्वाब गफलत के मजे लूट रहा है। तो दोस्तों, अगर बगौर देखा जाए तो ये जितनी भी अलामात सुगरा आपके सामने पेश की गई, ये अपनी तकमील को पहुंच चुकी हैं। ये तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और ज़माने आखिर का आगाज हो चुका है और क़यामत बेहद करीब है। इसलिए हम सब अपने अपने ईमान की फिक्र करें, इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। हम अपने रब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की जानिब लौट चलें, वगरना याद रखें कि अलामात सुगरा के बाद अलामात कुबरा की भी बारी आनी है, जिनमें दज्जाल का खुरूज होगा, याजूज माजूज का निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद और इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़हूर है। और इसके बाद पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। फिर क़यामत वकू पजीर हो जाएगी। अगरचे क़यामत के आने का सही वक्त तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के इल्म में ही है, लेकिन हम बहैसियत उम्मती इतना ज़रूर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निशानियां बताई हुई हैं उन पर गौर व फिक्र करें। और हमारी आज की वीडियो का यही मकसद था कि आपको दावत फिक्र दी जाए। और अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।